व्यूअर्स, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है या सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में बताऊँगा। दैट इज़ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रेन है उसकी एवरेज बाकी सब जगह से सबसे ज़्यादा है और कंसीडर ये किया जाता है कि यहाँ पे 1500 टू 3000 मिलीमीटर पर ईयर रेन एवरेज कैलकुलेट की गई है। व्यूअर्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसका एरिया पाकिस्तान जैसे 7 कंट्रीज़ हों, इंडिया के जैसे अप्रोक्सीमेट 2 कंट्रीज़ हों या यूके जितने 28 कंट्रीज़ हों तो एक अमेज़न के वो इक्वल होंगे अप्रोक्सीमेट। इतना बड़ा ये फॉरेस्ट है कि हर आने वाले दिन में बहुत से प्लांट्स की नई स्पीशीज़, बहुत से एनिमल्स की नई स्पीशीज़, बहुत से इंसेक्ट्स की नई स्पीशीज़, बहुत से फिशेस की नई स्पीशीज़ डिस्कवर होती चली जा रही हैं। यानी इतना कुछ सर्च करने के बाद और अभी तक भी जितने भी सर्चर्स हैं उनका ख्याल ये है कि हमने अभी तक अमेज़न को सही से एक्सप्लोर नहीं किया। इस वीडियो में भी आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आगे पता चलने वाले हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ये तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना रेन फॉरेस्ट है और उस वक्त से अब तक सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ये साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है और 9 कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। अक्सर जगह पे बताया जाता है कि 8 कंट्रीज़ में और साथ एक ओवरसीज़ टेरिटरी है और ज़्यादातर जगह पे ये बताया जाता है कि 9 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। उनमें 60% ब्राज़ील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया और बाकी जो 17% है वो रिमेनिंग 6 कंट्रीज़ हैं। उनमें इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलिविया, गुयाना, सूरीनेम। जो सूरीनेम है इसका प्रीवियस नेम था डच गुयाना और उसके बाद लास्ट पे फ्रेंच गुयाना। ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनको ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट टच करता है और इसका अक्सर पार्ट इन डिफरेंट कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका अगर एरिया कैलकुलेट किया जाए तो 20% फॉरेस्ट का एरिया सिर्फ वो अमेज़न कवर कर रहा है अकेला। इसका टोटल एरिया अगर किया जाए कैलकुलेट तो अक्सर जगह पे 5.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बताया जाता है, लेकिन कुछ जगह पे 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी बताया जाता है। असल में ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से कुछ इसका एरिया कम हो गया है जिसकी वजह से अब 5.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बताया जाता है। व्यूअर्स, जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है इस पूरे कंटिनेंट के 20% हिस्से पे सिर्फ ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। इस रेन फॉरेस्ट में अप्रोक्सीमेट 390 बिलियन ट्रीज़ हैं जिनकी टोटल तकरीबन 16,000 स्पीशीज़ हैं और अक्सर जगह पे इन ट्रीज़ की कैनोपी इतनी डेंस हो जाती है कि बारिश का पानी को ज़मीन में पहुंचने तक 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और इनकी जो मैक्सिमम कैनोपी की हाइट है वो 45 मीटर या तकरीबन 150 फीट तक हो जाती है। और अक्सर जगह पे ये ऑब्ज़र्व किया गया है इतनी ज़्यादा डेंसिटी है ट्रीज़ की, प्लांट्स की, कि अमेज़न के अभी तक बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आज तक एक भी सनलाइट वहाँ पे उनकी ज़मीन सरफेस तक नहीं पहुँच सकी।
वो ट्रीज़ के ऊपर ऊपर ही रहती है। डेंस होने की वजह से, उनके लीव्स की वजह से वो सनलाइट, उनकी रेज़ सरफेस तक या अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में जितनी भी प्लांट्स और फॉरेस्ट हैं, जितनी भी ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी 20% अमेज़न अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट और प्लांट्स टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो तकरीबन 200 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें से 70 बिलियन टन्स मतलब 35% अकेला सिर्फ ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, और हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के सस्टेन रहने की, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 140 to 200 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन भी एग्जिस्ट करते हैं, उसके ज़खायर भी पाए जाते हैं, और कुछ हिस्सों में डायमंड और गोल्ड के ज़खायर भी दरियाफ़्त किए गए हैं। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, जो कि अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है, और उसका एरिया तकरीबन 3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। व्यूअर्स, मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो को सुनते रहें, देखते रहें। आगे आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पता चलने वाला है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर वो इसमें फ़्लो करता है, दैट इज़ अमेज़न रिवर। जो फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है वो रिवर नाइल है, वो अमेज़न रिवर से तकरीबन 300 किलोमीटर उसकी लेंथ से आता है। अमेज़न रिवर की जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 6400 या 6500 किलोमीटर तकरीबन, और ये मूव करता हुआ आखिरकार अटलांटिक ओशन में या बहरे ओकियानूस में गिरता है। लेंथ के हिसाब से तो ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से और वाटर क्वांटिटी के हिसाब से दुनिया का लार्जेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक अंदाज़े के मुताबिक ख्याल ये है कि इसके बाद का सेकंड रिवर से लेके 6 नंबर तक रिवर तक जितने हैं, 3-4 रिवर्स को भी मिलाया जाए, तो इस अकेले एक अमेज़न रिवर का पानी का वॉल्यूम और क्वांटिटी उन 400-500 से ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस दरिया का, अमेज़न रिवर का जो इसका पार्ट है या उसकी विड्थ है, वो नॉर्मल डेज़ में 3 किलोमीटर से लेके 9 किलोमीटर तक होती है, लेकिन रेनी सीज़न में इसकी विड्थ एक्सपेंड होके 48 किलोमीटर तक जा सकती है और चले जाती है। और इस अमेज़न रिवर के अलावा इसके साथ कनेक्टेड बहुत से लेक्स, स्ट्रीम्स हैं, जो कि टोटल अगर काउंट किए जाएं वो 1100 के करीब बन जाती हैं। और ये पूरा स्ट्रीम्स, लेक्स और रिवर्स का नेटवर्क पूरे अमेज़न में डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरे अमेज़न को वाटर सप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ग्रो होता चला जा रहा है। और ना सिर्फ ये सारी स्ट्रीम्स और लेक्स और वाटरफॉल्स उनको वाटर सप्लाई करती हैं, बल्कि अमेज़न रिवर की खूबसूरती को भी इंक्रीज़ करती हैं। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एनिमल पॉपुलेशन है वो इसी फॉरेस्ट में है। जब ये रिवर अटलांटिक ओशन में गिरता है तो इसका जिस स्पीड से ये गिरता है, वॉल्यूम से गिरता है, वो 2,19,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। व्यूवर्स, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता चलूँ कि सिर्फ अभी तक एक ही पर्सन है दुनिया में जिसने
अमेज़न रिवर की टोटल लेंथ को क्रॉस किया है स्विमिंग करते हुए। वो स्लोवेनियन मैराथन स्विमर है मार्टिन, जिसने 2007 में इसको क्रॉस किया। वो हर रोज़ 10 आवर्स तक स्विमिंग करता था और 66 डेज से लगे पूरा रिवर को क्रॉस करते हुए। अमेज़न रिवर की अगर हम डेप्थ की बात करें तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एरिया जो है इसकी डेप्थ 20 से 50 मीटर है, लेकिन कुछ जगह पे इसकी डेप्थ तकरीबन 100 मीटर भी हो जाती है। व्यूअर्स, अभी आगे आपको बहुत कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पता चलने वाले हैं, वीडियो के साथ रहिएगा। व्यूअर्स, इस अमेज़न रिवर में मैनी थाउजेंड डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ़िश एग्जिस्ट करती है और इसकी ख़ास बात एक और ये है कि दुनिया में पिंक डॉल्फिन सिर्फ अमेज़न रिवर में ही अब देखी गई है और इसके अलावा किसी जगह पे भी नहीं देखी गई। टोटल तकरीबन 3000 स्पीशीज़ ऑफ फ़िश अमेज़न रिवर में एग्जिस्ट करती हैं। उनमें एक बहुत स्पेशल फ़िश है फ्रेश वाटर फ़िश एरापाइमा। इसकी लेंथ तकरीबन 3 मीटर तक हो सकती है या अप्रोक्सीमेट 10 फीट तक हो सकती है। इलेक्ट्रिक ईल भी एग्जिस्ट करती है। बहुत से वाटर स्नेक्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक और बहुत डेंजरस फ़िश पायरन हैस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये कार्निवोरियस है, मीट ईटर फ़िश है और बाकी फ़िशेस पे, एनिमल्स पे और इवन ह्यूमंस पे अटैक कर देती है और ज़्यादा ख़तरा इससे इस वजह से है, एक तो इसका एग्रेसिव बिहेवियर और दूसरे इसके शार्प टीथ। और उसके अलावा इसके टीथ इनके जाज़ के अलावा अंदर माउथ के डिफरेंट पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब कि अगर ये किसी भी अपने शिकार को बाइट करेगी तो शिकार का बचना फिर मुश्किल है। व्यूअर्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना डेंस, इतना थिक और इतना घना है कि जितने भी विजिटर्स हैं वो सब प्रेफर करते हैं कि हमेशा ग्रुपिंग में मूव किया जाए, ग्रुप बना के मूव किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस फॉरेस्ट में जो भी एक बार डी ट्रैक हो गया अपनी लोकेशन से, फिर उसका वापस पहुंचना या वापस लोकेशन पे या सही रास्ते पे आना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इसके डेंस होने की वजह से और प्रॉपर रूट्स ना होने की वजह से, रोड्स ना होने की वजह से, किसी इमरजेंसी की कंडीशन में इसके अभी तक बहुत से एरियाज़ में कोई भी फर्स्ट एड या किसी तरह से इमरजेंसी हेल्प वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। व्यूअर्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अगर हम डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ की और डेंजरस स्पीशीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो डेंजरस और कार्निवोरस स्पीशीज़ है वो जैगवार की है। उसके अलावा जायंट ओटर है, हार्पी ईगल है और दुनिया के जो लार्जेस्ट स्नेक्स हैं एनाकोंडा, वो भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ये ज़्यादा पॉइजनस तो नहीं होते, लेकिन ये अपने शिकार को पूरा का पूरा ही इनगल्फ कर लेते हैं और विद इन 12 आवर्स टू 24 आवर्स या 30 आवर्स तक इनकी बॉडी के अंदर ऐसी सिक्रीशंस होती हैं कि अपने पूरे शिकार को, वो कोई बेशक एनिमल हो या बेशक वो ह्यूमन हो, वो बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ज़्यादातर जो ऑब्ज़र्व किया गया है वो तकरीबन 30 टू 42 फीट लेंथ तक जो है एनाकोंडास यहाँ पे ऑब्ज़र्व किए गए हैं कॉमनली। यहाँ पे तकरीबन 1500 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें बहुत फेमस एक
मकाओ पैरट है जो बहुत कलरफुल से हैं और रेयरली एग्जिस्ट करते हैं किसी और फॉरेस्ट में। इस रेन फॉरेस्ट के एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कैकाओ प्लांट जिससे चॉकलेट बनती है उसकी बर्थ प्लेस भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बहुत सारी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है जिस बेस पे वहाँ पे रहने वाले सारे एनिमल्स और ह्यूमंस ट्राइब्स सरवाइव करते हैं। व्यूअर्स, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो डेंजरस स्पीशीज़ हैं या एनिमल्स हैं, उनमें नेक्स्ट है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इसकी तकरीबन 120 डिफरेंट स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। वो एक सेक्रीशंस रिलीज़ करते हैं। अगर वो सेक्रीशन टच हो जाए किसी की स्किन पे तो वो पैरालिसिस काज कर सकते हैं, और अगर बाय चांस वो केमिकल या सेक्रीशन इनहेल हो गई है, इनगल्फ हो गई है, बॉडी में अंदर चले गई है, तो डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ वहाँ पे फ्रॉग की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, यानी आपको उनको देखते हुए उनके बॉडी के अंदर जो वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, जो उनका हार्ट है, सब कुछ आपको स्किन के ऊपर से ही नज़र आ रहा होगा। व्यूअर्स, दुनिया की जो ख़तरनाक तरीन चींटियाँ हैं, आंट्स, वो भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक स्पीशीज़ जो है उसको नाम दिया गया है बुलेट आंट्स। उसकी वजह, जब ये बाइट करती हैं तो इनका स्टिंग कंसीडर किया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेनफुल है, और ऐसे ही फील होता है जैसे कि कोई बुलेट लगी है। इस वजह से स्पीशीज़ को नाम दिया गया है बुलेट आंट्स। इन एनिमल्स के अलावा इनमें पॉइजनियस प्लांट भी एग्जिस्ट करते हैं। उनकी भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जिनमें से एक मंचिनेल स्पीशी है जिसका सैप जो है, यानी उसके अंदर जो फ्लो करने वाला लिक्विड है प्लांट के अंदर, वो बहुत टॉक्सिक और पॉइजनस होता है। अगर वो स्किन पे टच हो जाए या फेस पे या आइज़ पे तो वो सीवियर बर्न्स काज करता है, और इवन सम केसेस में ब्लाइंडनेस भी काज कर सकता है। व्यूअर्स, अभी कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आगे हैं, बाकी उन पे चलते हैं, वो आपको बताता हूँ। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वॉकिंग ट्रीज़ को भी ऑब्ज़र्व किया गया है। इससे पहले सिर्फ आपने डिफरेंट मूवीज़ में देखा होगा या कार्टून में देखा होगा कि ट्रीज़ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ट्री मूव करते हैं वो उस तरह से इतना फास्ट मूव नहीं कर सकते। उनकी रूट्स आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ सनलाइट होती है वो उस तरफ ग्रो करती चली जाती हैं, और पीछे वाली रूट्स जो है पुरानी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती है। इस तरह से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ यानी टाइम लगता है, लेकिन वो प्लांट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव कर चुका होता है। और वॉकिंग ट्रीज़ जो है, ये भी इनकी अक्सर जो स्पीशीज़ है पॉइजनस हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मैन ईटर्स और फ्लैश ईटर्स यानी कि कार्निवोरियस ट्रीज़ भी एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ लोगों ने कुछ कुछ जगह पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ऑब्ज़र्व किया है, उन्हें बताया हुआ है, लेकिन इस पे 100% ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं है। तो इनमें से कुछ ट्रीज़ जो है ख्याल किया जाता है कि अफ्रीका में और सेंट्रल अमेरिका यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हैं। उनमें से एक जो स्पीशीज ट्री है वो है येटिवियो। व्यूअर्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जब सब कुछ
सारे प्लांट्स और एनिमल्स और फिशेस जो है वो अपने एक्सट्रीम पे हैं, तो इंसेक्ट्स कैसे पीछे रह सकते हैं। उनमें भी ऐसी ऐसी स्पीशीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं कि वो बिलीव करना मुश्किल है, जिनमें स्पाइडर्स की कुछ टाइप्स ऐसी वहाँ पे ऑब्ज़र्व की गई हैं जो 1-2 फुट से लेके उनकी लेंथ या हाइट 6 फीट तक हो सकती है। टोटल 3000 स्पाइडर की स्पीशीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ पे बैट्स की यानी चमगादड़ की कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अपने शिकार को यानी प्रे को सोते हुए अटैक करती हैं और उनकी बॉडी के अंदर होल कर देती हैं, और ये होल इतना स्मूथली करती हैं कि उस एनिमल को पता भी नहीं चलता। व्यूअर्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि तकरीबन 1100 डिफरेंट स्ट्रीम्स, रिवर्स और लेक्स हैं। उनमें एक रिवर बहुत ही फेमस है अपने हाई टेम्परेचर की वजह से। इसको नाम दिया जाता है बॉइलिंग रिवर का, और इसका टेम्परेचर तकरीबन 90 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही ख्याल किया जाता है कि जो एनिमल इसमें गिर जाता है उसका बचना मुश्किल है या तकरीबन नामुमकिन है। और यही वो बॉइलिंग रिवर है जिसकी वजह से अब जब भी अमेज़न रिवर का ओवरव्यू देखेंगे या ड्रोन वीडियोस देखेंगे तो आपको हर वक्त जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर वो आपको फोग दिखाई देती है, क्लाउड्स दिखाई देते हैं। वो इसी रिवर की वजह से वेपर्स बनते चले जाते हैं और ऊपर हर वक्त वहाँ पे क्लाउडी सीन रहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है इसमें तकरीबन 2 से 3 बिलियन ह्यूमंस वहाँ पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं, और ये ट्राइब्स की फॉर्म में रहते हैं। और टोटल ख्याल किया जाता है तकरीबन 200 से 300 तक डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के डिफरेंट एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से अक्सर ऐसे ट्राइब्स हैं जो ना तो बाकी दूसरे ट्राइब से उनका कोई कांटेक्ट है और ना ही अमेज़न से बाहर जो दुनिया है उनसे उनका कोई कांटेक्ट है। वो पैदा भी इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही होते हैं और पूरी लाइफ यहीं पे गुजार देते हैं, इस फॉरेस्ट के अंदर ही। इतने ज़्यादा ट्राइब्स होने की वजह से इन सब ट्राइब्स में अक्सर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, और लैंग्वेजेस भी ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं पे नहीं बोली जाती। व्यूअर्स, इन ट्राइब्स में कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो कंसीडर किया जाता था कि वो कैनिमल्स हैं। कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं कि जो कंसीडर किया जाता था कि वो कैनिबल्स हैं, मतलब मैन ईटर्स हैं। उनमें वारी ट्राइब एंड कुलीना ट्राइब जो है वो ज़्यादा फेमस थे, लेकिन इनका 100% ऑथेंटिक एविडेंस जो है वो अभी तक कहीं भी नहीं दिया हुआ। व्यूअर्स, अभी तक अमेज़न रिवर पे और अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पे शूट की गई हैं। उनमें से कुछ अगर आपको बताऊं तो 2015 में एम्ब्रेस ऑफ द सरपेंट, 2016 में द लॉस्ट सिटी ऑफ जी, 1997 में एनाकोंडा, और 2012 में द रिवर, और 1982 में फिट्ज़कैरल्ड। तो इन मूवीज़ में आप अमेज़न रिवर को काफ़ी बेहतर तौर पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे बाकी दुनिया में हर जगह पे डिफॉरेस्टेशन होती चली जा रही है, उसी तरह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ भी यही होता चला जा रहा है।
1950 से लेके अभी तक एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 17% जो है वो डिफ़ॉरेस्टेशन इसकी हो चुकी है। उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल था 2019 में जो फॉरेस्ट फायर थी, उसमें तकरीबन 7600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो सारे प्लांट्स ट्रीज़ जल के बर्न हो गए और पूरी ज़मीन वहाँ पे खाली हो गई थी। लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि इन सारी एक्टिविटीज़ के पीछे वो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो उस फॉरेस्ट लैंड को क्लीन करके अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इस डिफॉरेस्टेशन में सबसे पहले आगे ब्राज़ील था, लेकिन अब उसके साथ साथ पेरू और बोलिविया भी इसी पैटर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो डिफॉरेस्टेशन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एक्वायर कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न गोल्ड और डायमंड की माइनिंग भी है। और इस माइनिंग में डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ एक और नुकसान ये होता है कि इस प्रोसेस में मरकरी और कुछ अदर टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो बाद में वहाँ की सॉइल और पानी में शामिल हो जाते हैं, और वहाँ के जो इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ओके व्यूअर्स, टेक केयर।